न्यूट्रिशन फील्ड में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अर्न लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ना फैसिनेटिंग बना दिया था गूगल ने। लिटरली कॉलेज छोड़ने वाली थी कि आप इंडिया में जॉब करोगे तो वो नहीं चलेगा। कोई जॉब आपको नहीं मिलने वाला है कॉर्पोरेट में। इट्स नॉट योर फेसबुक और इंस्टाग्राम। सिर्फ वो डॉक्टर लगाने के चक्कर में मत जाना प्लीज, पागल हो जाओगे। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are nutritionally and hormonally fine. Thumbnail से तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, and this is one of the most requested topic कि मेरे पास इतने लोग आते हैं ना इस फील्ड के बारे में पूछने के लिए, so I really thought that I should make a long form content. So मेरे पास कुछ questions list down है, मेरे पास सामने लैपटॉप है, and I'm gonna try and answer all those questions very clearly. And trust me, this video is something is gonna come straight out of my heart. कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है, तो अगर बीच में फंबल वगैरह करूँ तो यार प्लीज संभाल लेना. And the another thing is कि यार I'm not that experienced in this field. मतलब 2.5 years का एक्सपीरियंस है, बट जितना भी है यार आई फील कि जिस स्ट्रगल या जिस थॉट प्रोसेस से मैं आई हूँ इस फील्ड में, एंड जो क्वेश्चंस या डाउट्स मुझे हुआ करते थे जब मैं ये फील्ड परस्यू करना चाह रही थी, एंड आई वाज लिटरली सीकिंग आउट एंड रीचिंग आउट टू पीपल टू सीक गाइडेंस अबाउट दिस फील्ड, इफ आई शुड परस्यू इट और not, and I was really stuck between taking a firm decision about this field or not. If you are a freshers, if you are someone who is thinking to pursue this field, make sure that you are watching this video till the end so that you are able to make a firm decision कि हाँ भाई मुझे ये करना है भी कि नहीं. Okay, not wasting much more time, let's get into the segment. So the first question बेसिक से स्टार्ट करते हैं. What made me choose this field? यार देखो इसके पीछे ना बहुत फनी स्टोरी है. आप लोगों को आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि कुछ साल पहले एक सीरियल आती थी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, जिसमें एरिका फर्नांडिस एंड शहीर शेख दे वर द लीड रोल्स, एंड इसमें एरिका फर्नांडिस वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट. आई वाज वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट थिंग कि यार मुझे ना ये बनना है. मेरे दिमाग में ये था कि यार मुझे ये बनना है. अब वो क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या होता है न्यूट्रिशन फील्ड में, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. आई रियली वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट. मेरा अपना ऑफिस हो, ये हो वो हो. हालांकि वो टीवी सीरियल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है रियल लाइफ में. लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो था यार 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में क्या ही अपने को समझ आता है. उस समय 6-7 साल हो गए अभी तक. उस समय ऑफकोर्स आई गूगल्ड अबाउट दिस फील्ड, एंड गूगल बीइंग गूगल telling me कि हाँ you earn lakhs and lakhs of rupees. Like I literally, this is the one of the most googled questions by the way, कि what is the basic salary a dietitian earns in India or any abroad country, and they Google shows हाँ इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है guys. उस समय मैंने ये पढ़ा था कि हाँ you have to do a bachelor's, you have to do a master's, and then do a registered like RD exam देनी होगी, and then you will be very successful and you can become a celebrity nutritionist or celebrity dietitians. And Google had like इतना फैसिनेटिंग बना दिया था गूगल ने कि आई थॉट कि लेट्स डू दिस. आई वेंट टू SNDT कॉलेज, आई एनरोल्ड माई सेल्फ देयर फॉर माई कोर्स, बट वहाँ पे भी आई गेस द रूल्स हैव चेंज टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरी जो बैच थी और मेरे पहले की जो बैचेस थी तब ऐसा होता था कि द फर्स्ट सेमेस्टर यूज्ड टू बी वेरी कॉमन इन ऑल द all the students who have enrolled for home science course. Okay, the first semester was common. After the first semester, we used to get a month or a half break, 1.5 month का break मिलता था, छुट्टियां मिलती थी. उसमें we were supposed to prepare for an entrance exams, and वो entrance exam plus first semester के performance के हिसाब से स्पेसिफिक सीट्स हुआ करते थे. होम साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें डिफरेंट कोर्सेज थे. फर्स्ट मतलब पहला था न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग और टेक्सटाइल वाला था. सो बिफोर वी वर सपोज टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, हमें अपने फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेज उस फॉर्म में फिल आउट करने थे. तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, सेकंड था इंटीरियर डिजाइनिंग, एंड थर्ड था बेसिक होम साइंस कोर्स. तो we were supposed to give the entrance exam, and based on the entrance exam marks and on the first semester exam सीट्स निकलती थी. तभी मेरे टाइम पे मतलब मेरे से पहले जो बैच थी उनमें तो लिटरली सिर्फ 20 सीट्स होती थी. मेरे टाइम तक 25 सीट हो गई थी, बट मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी न्यूट्रिशन के कोर्स में. जो सीट्स निकली थी फर्स्ट 25 के जो रैंकर्स थे उनको न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स मिला था, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट इनटू द कोर्स. आई वाज इन द स्टेट कि मतलब मैं लिटरली कॉलेज छोड़ने वाली थी.
आई वॉज लाइक अब खत्म, अब मेरी जिंदगी खत्म, अब मैं क्या करूंगी, इस चीज में मैं आ चुकी थी. बट देन कैसे कैसे अपने दिमाग को थोड़ा मनाया था एंड मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स ऑप्ट कर लिया था. जो सेकंड प्रेफरेंस था वो मुझे मिला था एंड 1 मंथ में उसी कोर्स में उसी क्लासेस में बैठती थी. After a month, we get a call from a principal ma'am that we are increasing your seat. अभी 25 seats से we are making it 30 seats. And guess what? I was in the first 30. मेरा rank जो था मेरा 30th rank था. So अगर मेरा 31st भी होता ना तो भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाती. But मेरा वो 30 rank था and I got a call that okay you will be now in a nutrition batch. And that's how I got into this course. काफी मेंटल स्ट्रेस, दैट वाज लाइक द टॉप, लाइक पीक हाई स्ट्रेस में थी मैं जब मुझे न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं मिला था. व्हेन आई वाज नॉट सिलेक्टेड, मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ. मेरा बर्थडे का दिन था एंड आई हैड गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रिंसिपल कि ओके वी आर इंक्रीजिंग द सीट्स एंड यू गाइज आर सिलेक्टेड फॉर न्यूट्रिशन कोर्स. So that's how, long story short, this is how I got into this course. Next question is, I have completed my bachelor's in nutrition and dietetics and planning to go abroad. Any suggestions? So now, in this, ये question का answer ये है कि अगर if you are clear कि आपको आपकी practice या आपका job उस specific country में, abroad country में करनी है तो जाओ और करो. पर अब्रॉड की डिग्री लेके, मास्टर्स डिग्री लेके अगर आप सोचोगे कि आप इंडिया में जॉब करोगे तो वो नहीं चलेगा. बट अगर आपने स्टार्टिंग से ही बैचलर्स भी इंडिया से किया है, मास्टर्स भी इंडिया से किया है एंड देन यू वुड बी थिंकिंग कि अब मुझे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाके प्रैक्टिस करना है, वो नहीं होगा. ठीक है, यू विल हैव टू गिव अ सेपरेट RD एग्जाम फॉर दैट अब्रॉड कंट्री एंड देन प्रैक्टिस ओवर देयर. सो आप भले ही इंडिया में प्रैक्टिस करो या अब्रॉड में प्रैक्टिस करो, आपके पास एक डिग्री उस रिस्पेक्टिव कंट्री की या फिर उस रिस्पेक्टिव कंट्री की RD एग्जाम विद अ लाइसेंस नंबर होना चाहिए. मेक श्योर कि और क्लियर कि आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिफरेंट इज फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर और फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. सो सी, जितना मुझे पता है, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज FSQC, इज बेसिकली मोर टुवर्ड्स फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फूड माइक्रोबायोलॉजी. उसमें एक फूड प्रोडक्ट को डेवलप करने के पीछे की जो साइंस लगती है वो FSQC में ज्यादा सिखाया जाता है. माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ज्यादा पता होनी चाहिए FSQC में. जो भी गाइडलाइंस है FDA वालों ने दे रखे हैं, FSSAI की जो गाइडलाइंस है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए बिफोर यू आर मेकिंग अ फूड प्रोडक्ट. वो दीज बोथ द कोर्सेज अलाइन विथ ईच अदर. मतलब दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं होगा. FSQC वालों को भी थोड़ा न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए और न्यूट्रिशनिस्ट को भी FSQC का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वांट टू बिकम अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, कैन यू प्लीज गाइड मी ऑन दैट एंड इज इट वर्थ इट? आई गेस इसका आंसर किसी और ने देना चाहिए, सो आप पहले उनका सुन लीजिए. Hello everyone, so I'm Sakshi and Dhwani has got me on board to help you with certain questions which are majorly related to RD internships, exams, the expectations from a clinical nutritionist and what a clinical nutritionist can expect from their jobs. So a small background about myself. I am a clinical nutritionist and a full-time worker in healthcare worker in a hospital setting. I've also completed my RD internship. The first major question was RD internship जरूरी है क्या, करना चाहिए या 5 साल जॉब करना चाहिए? So the thing is, internships are something which are designed to help individuals learn, grow and train themselves to be better healthcare workers, to be better paramedics. So internships of any kind are always going to be helpful. RD internship is an internship of a 6-month tenure wherein you really get to learn a lot. You get to assist the hospital dietitians, nutritionists, with their daily rounds, understanding the cases, solving up to 50 cases. When you're in the learning phase, internships really help rather than doing a job, because when you're into a job, there are additional responsibilities that you have. Hence, internships are definitely a great going when you're in the initial phases of your career. Second of all, the second question was that what is the major difference between a dietitian and a nutritionist? So individuals who have completed and cleared their RD examinations, when they get the registered dietitian, the number, that's when they can call themselves a dietitian. Until then, everyone who has done their bachelor's, 3 years, their master's,
or a diploma of 1 year after the bachelor's, they can rightfully call themselves a nutritionist. So that is always going to be the major line of difference. Now, even though I am working in a hospital setting, I am a clinical nutritionist. I'm not a clinical dietitian yet because I have not given or cleared my RD examination. Third important thing was the salary expectations once you clear an RD exam or once you have the RD credential. So the salary expectations is something which is dependent on the experience you have in the field. It's never going to be dependent on what degrees or that you have, but of course going to be depending upon your experience. Jitna zyada experience, utna better pay. That is the rule or the term in mostly all the fields around us, and not just the field of nutrition and dietetics. I'm just giving you a brief about my experience of working in a hospital. So I've always been more inclined towards being a clinical nutritionist. When we say clinical, it involves different clinical diagnoses or issues and symptoms related to the various parts of the body, and not just basic weight loss, weight gain, heart, kidney sort of things. There are so many diagnoses which I come across on daily basis, which were probably not there in any of my books. And reading about them and managing the patient, like seeing your patient from being nil by mouth to maybe RT or then liquids, and RT going out and then liquids and semi-solid soft in the full diet. It's a beautiful journey to watch. And when your patient really blesses you before they leave the hospital, it's the blessing that counts more than anything else. Literally, that is what the job satisfaction is for me, and my emotional satisfaction is for me. So yes, that is about my journey of 1 year in the hospital. If you have any other questions, queries about hospitals and about how to go about it, feel free to drop a text or drop a comment down, and we will be there for you. Okay, till then, bye bye, take care. So yeah, I hope that answers your question about registered dietitian. Moving forward, how much salary do a fresher and a registered dietitian can expect? The most Googled question, the most frequently asked question, salary का क्या भाई? तो सबसे पहले गूगल पे मत डिपेंडेंट रहिए. गूगल बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग चीजें दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है. यू रियली विल अर्न पीनट्स. कितना एक्सपेक्ट होना चाहिए? फ्रेशर, एज अ फ्रेशर, अगर आपने जस्ट बैचलर्स कंप्लीट किया है तो 12 to 15, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है तो 20 to 25,000, इतना ही स्टार्टिंग में होता है. एंड बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ, मैंने आरडी एग्जाम क्लियर कर दिया और अगर मैं आरडी बन गई तो मेरी सैलरी 40-50 हज़ार 60 हज़ार होगी. ऐसा कुछ नहीं है. आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड होती है. अनलेस एंड अंटिल यू आर अ सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और अ सेलिब्रिटी डाइटिशियंस, दे अर्न इन लैक्स एंड लैक्स. एंड आई फील कि ये जो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का कोर्स है, इसमें ना डिजिटल मार्केटिंग इज लैकिंग अ लॉट. क्योंकि अनलेस एंड अंटिल you as a nutritionist or an aspiring nutritionist and dietitian, if you don't know how to handle the social media, if you don't know what is digital marketing, if you don't know what is social media marketing, and if you don't know anything about social media, and if you're thinking to set up a own freelancing company or something, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कॉर्पोरेट डाइटिशियन हो तो प्लीज लर्न हाउ टू डू सेल्स एंड मार्केटिंग. सेल्स के बिना कोई जॉब आपको नहीं मिलने वाला है कॉर्पोरेट में. एज अ फ्रेशर कोई दे भी दे, बट यू विल हैव टू लर्न हाउ टू मेक अ सेल्स. आपको कॉर्पोरेट सेटअप में आपके टारगेट्स पूरे करने ही होंगे. बहुत रेयर कंपनीज होती है जो न्यूट्रिशनिस्ट को एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ही हायर करती है, एंड दे क्लियरली से कि आपको सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड और टारगेट ऐसे नहीं होता था 20,000 25,000, भाई लाखों में टारगेट होता था. एंड यू हैव टू मतलब आप अपना क्लाइंट भी संभालो, क्लाइंट को डाइट चार्ट भी दो, क्लाइंट को कंसल्टेशन भी दो, क्लाइंट को टाइम टू टाइम रिप्लाई भी दो, उसके जो भी डाउट्स है उसके फूड पिक्चर्स मंगाओ, उससे उसको रिप्लाई दो फूड पिक्चर्स पे. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग गाइज. आप ये दिमाग में घुसा लो. भले ही आपको न्यूट्रिशन कोर्सेज में जैसे मैंने कहा कि ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स कैसे करना, ये नहीं सिखाते हैं कॉलेजेस में. यू हैव टू लर्न इट ऑन योर ओन थ्रू एक्सपीरियंसेस और डूइंग सम अनदर क्रैश कोर्सेज. आई एम करंटली डूइंग सम अदर क्रैश कोर्सेज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग. सेल्स मैंने सीखा है मेरे पहले जॉब से. सो यू विल हैव टू, यू कैन नॉट रन लाइक इस पूरे प्रोसेस से आप नहीं भाग सकते इफ यू वांट टू बी अ कॉर्पोरेट डाइटिशियन. मेक श्योर दैट यू आर passionate about nutrition field, you're passionate about food, you're passionate about learning different types of diseases, and you're passionate about healing people.
और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में ये सिचुएशन है, अब्रॉड में भी, ट्रस्ट मी, दिस इज द सेम सिचुएशन. नेक्स्ट, हाउ टू सर्च अ जॉब. लिंक्डइन प्रोफाइल को बूस्ट करो, उसको पूरा अच्छे से अच्छा बनाओ लिंक्डइन प्रोफाइल को. एंड प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कनेक्ट विद एनी रैंडम पर्सन हु इज इनटू दिस फील्ड. भले ही आप उसको जानते नहीं हो, फटाफट कनेक्शंस में सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करो. अगर किसी की रिक्वेस्ट आ रही है तो बिना देखे बस उसका देखो कि वो आपके सेम फील्ड में है कि नहीं और कनेक्ट करो. प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मैसेज people on LinkedIn seeking advices or asking for job opportunities. छोटा एक चैट जीपीटी का जमाना है यार, चैट जीपीटी पे डालो, राइट, गिव मी अ शॉर्ट मैसेज और ईमेल सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी. वो आपको पूरा अच्छा एक फॉर्मल ईमेल बना के दे देगा, शॉर्ट भी बना के दे देगा. वो प्लीज लिंक्डइन पे लोगों को भेजो. प्लीज डू नॉट हेजिटेट. ये जानता होगा कि नहीं मुझे, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में. प्लीज, इट इज नॉट योर फेसबुक और इंस्टाग्राम. फॉलो एंड फॉलो का इधर नहीं है कुछ. सो मेक श्योर कि आप लिंक्डइन का पूरा यूज कर रहे हो. प्लीज डू नॉट हेजिटेट सेंडिंग रिक्वेस्ट, सेंडिंग मैसेजेस. मुझे पहला जॉब भी लिंक्डइन के थ्रू मिला. जो जहाँ कर रही हूँ मैं, वो भी मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मिला. सो एंड हाउ डिड आई डू, मैंने फटाफट ईमेल्स भेजना शुरू किया. लोगों के प्रोफाइल स्टॉक करती हूँ. आई लिटरली स्टॉक लिंक्डइन प्रोफाइल्स ऑफ पीपल. आई चेक व्हाट ऑल कोर्सेज दैट दे हैव डिड, उन लोग ने कहाँ कहाँ जॉब किया है. गूगल पे सिर्फ बहुत गिने चुने कंपनीज दिखते हैं. ये अलावा भी बहुत ऐसी कंपनी है जो इतनी पॉपअप नहीं होती है गूगल या इंस्टाग्राम पे, बट दे स्टिल एग्जिस्ट एंड यू कैन गेट अ जॉब ओवर देयर. सो प्लीज स्टॉक पीपल्स प्रोफाइल, understand what they are doing, and please do not hesitate to email or message on LinkedIn. Next is UGC NET worth attempting. So देखो, इसके बारे में मैंने ज्यादा रिसर्च किया नहीं है. मेरे हिसाब से अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो भाई UGC NET देने का बनता है. And the last question for this segment is pursuing PhD worth it? So देखो, मास्टर्स मतलब जब आप बैचलर्स करोगे या मास्टर्स करोगे ना, तब तक आपके दिमाग में होगा कि हाँ मेरे को तो पीएचडी करना है, मुझे तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है. जैसे ही मास्टर्स का आपका लास्ट सेमेस्टर आएगा, रिसर्च का काम, थीसिस का काम आएगा, यू विल ड्रॉप योर पीएचडी का थॉट फ्रॉम योर माइंड अनलेस एंड अंटिल यू आर लविंग द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड रिसर्च एंड थीसिस वर्क. बहुत लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं पीएचडी के थॉट से. मैंने खुद ड्रॉप आउट कर दिया ये सोच के कि भाई मुझसे रिसर्च का काम इतना डिटेल में नहीं होगा, मुझसे थीसिस और पेपर्स नहीं लिखे जाएंगे इतने सारे. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिर्फ वो डॉक्टर लगाने के चक्कर में मत जाना प्लीज, पागल हो जाओगे. सच बता रही हूँ. तो अगर आपको सच में इंटरेस्ट है रिसर्च में तो ही करो. So yeah, that's all for this vlog, this segment. I hope you guys liked the vlog and I hope I was able to answer the questions. Also let me know in the comment section और भी कोई questions है या नहीं है. I would really love to answer those questions. Make sure that you like, share and subscribe to my channel and never miss an update. Until then, stay nourished, stay curious and stay fabulous. Bye.